तो बस पैदल ही जाया करते, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाए। इन बंदोबस्त जैसे राम लक्ष्मण का हुआ था ऐसे इनका हुआ। दादाजी उनका कुछ और काम करते थे। उन्हीं के परिवार के हैं, परिवार के लोग ही हैं। हाँ, रास्ता जाम हो गई, सुनना टीवी बंद कर दे। बंद कर दे से लोग भाग गए। जो वो कहते हैं वो हकीकत बात है। अच्छा, हाँ, वो पक्की हकीकत है। जो रोते हैं वो उस दिन की याद करते हैं कि हम जब मांग के ले आया करते थे, जब भोजन मिला करती थी हमें। बहन बहनोई बच्चे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा, कोई चिंता नहीं करना, सुखी रहो। हम तो उनके घर पे। और आज मिलवाते हैं दादाजी से, जो कि बहुत बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बचपन से उनको देखा, उनको कैसे बड़े हुए। आपको सीताराम कैसे हैं आप? बहुत मजे में, बहुत मजे में है। आप लोग की जो अंदाज बोलो बहुत अच्छा मुझे लगता है, जिससे सब बोलते हैं हंस के, जिसे कहते हैं कि टेंशन मुक्त। उन्होंने कहा टेंशन मुक्त रहो, टेंशन नहीं करना, किसी भी हालत में टेंशन नहीं करना है। तो ठीक है, टेंशन नहीं करनी। टेंशन नहीं करते? नहीं करते, हमेशा खुश रहते हो, ऐसे ही खिलाते रहते हो। बढ़िया। हम तो जो मिल गया शाम सवेरे से भोजन ले ले अपने रहती है। बागेश्वर महाराज खुद ही देते हैं। अच्छा, बचपन से आपने गुरुजी को देखा, छोटे से बड़े होते हुए। बचपन में गुरुजी कैसे थे? बचपन छोटे से थे, मैं यहाँ स्कूल जाया करते थे 8-10 साल की। जैसे गांव में पढ़ते रहे। अच्छा, गांव में पढ़त फिर 6, 7, 8 में हमारे गंज है, जो गंज में स्कूल हो, फिर वहाँ जाया करते थे जी। अच्छा, तो बस पैदल ही जाया करते, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाया करते। अच्छा, हाँ, तो भाई हम बताए ना कि जब यहाँ से भोजन मांग के ले आया करते थे गाँव से, आटा माटा जब भोजन हुए तब भी जाके करके। जब गंज पिताजी कुछ नहीं करते थे? नहीं। क्यों? वो ऐसे ही थे बचपन से, मतलब उनकी आदतें गंदी थी। कैसी गंदी आदतें? मतलब ये कि खाओ उड़ाओ, गांजा पियते। अच्छा। जुआ खेलते। अच्छा। मतलब ये जुआड़ी था, गंजेड़ी था, ऐसा था। नहीं तो उनके पास जमीन थी, सब कुछ हुआ है तो उनके पास, मगर उन्होंने इसी में बर्बाद कर दिया। अच्छा। अब जे मतलब हुए जे गुरुजी महाराज, तो जो होश में आए, इन्होंने पढ़ा इनके दिमाग में कुछ और भरी। यहाँ गांव में पढ़े, फिर गंज में पढ़े, फिर ऐसे आंगू बढ़े, फिर किसी महात्मा से मिले हैं, फिर जे साधु संतन से मिलकर इन्हें कुछ और पढ़ाई पढ़ी जी। फिर उनकी संगत करके फिर यहाँ से इनका कम से कम इन बंदोबस्त जैसे राम लक्ष्मण का हुआ था ऐसे इनका हुआ। फिर वनवास कटा, जैसे उन्होंने कटा था प्रभु जी ने, हमारे राम जी ने। हाँ, जैसे बंदोबस्त इनका हुआ था। पूरा गांव, मतलब बहुत से लोग जुड़े थे, 10-20 गांव के आदमी, जब इनका बंदोबस्त हुआ था जी गए थे। एक कम से कम महीना 2 महीना के लिए त्याग गए थे। और यहाँ बहुत जनता जी, मतलब बहुत जंग का मंगा हुआ। फिर आए जी, तारीख दे गए थे कि हम इतने दिन बाद आएंगे। अच्छा। जब उतने दिन हो गए के बाद वापसी आए थे, फिर लोग बागवान उसी हिसाब से। उनके दादा गुरु भी निकाला करते थे? नहीं, दादा गुरु नहीं, वो ऐसे ही आते। दादा गुरु पर्चा निकाले का सिलसिला कब शुरू हुआ जी? ये गुरुजी ने शुरू किया है कि दादाजी गुरुजी भी ये काम करते थे? दादाजी उनका कुछ और काम करते थे। अच्छा। ये काम करते थे, मतलब जग भंडारे कराया, कथा रामायण गाँव जी कराया करते थे। अच्छा। मतलब यहाँ और कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो बाबा ही थे। दादा जो गुरुजी है, आपने बोले भंडारा करते थे, और आपने ये भी कहा कि जो गुरुजी थे वो आप लोग के घर से भी भिक्षा मांग के तो फिर खाना क्या बनता था। तो ये मतलब कैसे था? गुरुजी के बाप दादा गुरु इतने मतलब वो भंडारा करा रहे हैं और गुरुजी घर में खाने को नहीं है, ये कैसे संभव था? मतलब ऐसे ही उनके कोई यही कमाऊ बाबा थे वो तो। अच्छा। मतलब यहाँ से 10-5 गांव में कहीं इनने कोई पुराण बैठाला, तो वहाँ चढ़ोतरी, पूजा पाठ, विदाई 10-5 हजार मिले, वो आके अपने फिर मंदिर पे रुक गए। अच्छा, ये था। हाँ, सुबह वो अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा, मतलब इनको कौन देता है? हाँ। औलाद को पूछता है आजकल, वो अपने भाई रहते थे मंदिर पे। ये बात। हाँ, वो अपने खाउड़ाए थे। तो भगवान ने बागेश्वर महाराज की दुआ है, जाने क्या हुआ। हाँ। सरस्वती दे के उन्होंने फिर यहाँ उनको यहाँ भंडारा करवाया, पुराण बैठा ले, या मतलब प्रचार करो, लोग बाग आए, फिर ऐसे बढ़ते गए धीरे धीरे। अच्छा, पहले कथा गुरुजी ने अपने यहीं से की थी ना? पहली कथा जो की थी गुरुजी ने यहीं से की थी, तो प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू कैसे हुआ?
भगवान जाने, बस दिमाग की बात है तो साधु संतन की। और सुनना है कि गांव में और भी लोग ऐसा पर्चा निकालते हैं। गांव में कोई और भी ऐसे ही पर्चा निकालता है कि ये सुनने में अभी आ रहा है? ऐसा नहीं है ना, हमारे गुरु सिर्फ एक ही परिवार के चाहे जो करने लगे हैं। अच्छा, हाँ, उन्हीं के परिवार के हैं, परिवार के लोग ही हैं। हाँ, तो कुछ यहाँ अपने पास में गंज है, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। इनके बड़े पापा के पापा। अच्छा। और यहाँ गांव में रहते हैं। उनकी जो मम्मी है, माँ जी उनकी हैं, और उनके भाई हैं, उनका स्वभाव कैसा है? सब ठीक है, सब ठीक है, सबका ठीक है। अच्छा, ये गुरुजी भी बोलते हैं कि हमारे घर में टीवी नहीं था, हम टीवी कहीं जाते थे किसी घर में तो टीवी बंद कर देता था, तो हम अपने घर में टीवी नहीं देख पाते थे। ये बात सत्य कहाँ तक है? हाँ, जे हकीकत है कि गांव में नहीं थी, 2-4 जगह थी। अच्छा। किसी बड़े आदमी के यहाँ। जी जी। तो वहाँ भीड़ हो जाया करती ज्यादा। हाँ। छोटे छोटे घर, और मान लो 15-20 आदमी घुस गए। हाँ। तो जो भी आते जाते हैं उनकी रास्ता जाम हो गई, सुनने टीवी बंद कर दी। अच्छा। बंद कर दे से लोग भाग गए। मतलब जी हालात थी पहले। तब उन्होंने टीवी देखना ही बंद कर दिया हमेशा के लिए। और क्या करें। टीवी आई तब देखा उन्होंने। हाँ, बाप रे, इतना मतलब इतना स्वाभिमान था कि टीवी अपनी होगी तभी देखेंगे, वरना टीवी आजीवन देखेंगे ही नहीं। क्या बात है। उनके जहाँ पुराने घर हैं, हाँ। उनकी बगल में है थी अच्छा। टीवी। तो सबको आस पास के का हम तक यहाँ से वहाँ तक जाया करते थे देखने के लिए। लेकिन वजह यही है कि 10-20 बच्चा या 2-4-10 बड़े बूढ़े बैठ गए। भीड़ हो गई सो तुम्हारा जो काम करते हो वो काम करना तुम्हारा बंद हो गया। अच्छा। इसलिए उनकी बंद कर दिया। सब भग गए, फिर अपना काम चालू कर लिया। चौका बासन झाड़ा फूकी जो भी कुछ है। अच्छा, जनता आ जाएगी, बैठ जाएंगे लोग, सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसलिए उन्हें टीवी बंद कर दी, सब भग गए। ऐसी बात है। तो ठीक है, कठिनाई का जीवन जिया है गुरु जी ने, हमारे बहुत कठिनाई का, इसलिए आज बोलते थे कभी भी उनके आंख में आंसू भी आ जाते हैं। बताते भी जीवनी कि ऐसे ऐसे जिया है, तो बोलते थे रोना भी शुरू कर देते हैं एकदम बच्चों की तरह, और फिर हाथों हंस के बात को टाल देते हैं। जो वो कहते हैं वो हकीकत बात है। अच्छा। हाँ, वो पक्की हकीकत है। जो रोते हैं वो उस दिन की याद करते हैं कि हम कहाँ थे और कैसे थे, जब मांग के ले आया करते थे, जब भोजन मिला करती थी हमें। और आज हमें बागेश्वर महाराज ने, भगवान ने ऐसा कि हम 10 आदमी के भोजन रोज करा रहे हैं। और क्या, 10 या लाखों लोग खा रहे हैं। हाँ। तो हजारों आदमी रोज भोजन करते हैं और कमी नहीं पड़ती है। तो कह रहे कि इसलिए उन्हें वो लगती है शरीर के अंदर कि हम पहले कैसे थे, वो आज हमने भगवान ने हमको कहाँ पहुँचा दिया जी। अच्छा, गुरु जी के जो मित्र है, एक मुसलमान मित्र भी है क्या? भाई जी नहीं बता सकते मुसलमान मित्र है कि कौन नहीं जी, तो हमारे अंदर से तो नहीं। बड़े उनकी बेस्ट वाले फ्रेंड है वो। अच्छा। हाँ, बताते बहुत अच्छे फ्रेंड है। उनकी बहन की शादी में भी उन्होंने कुछ अनुदान किया था। अच्छा। हाँ, जी जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकते बहन जी हम। इसके बारे में हमें अच्छा, उनकी बहन की शादी कहाँ हुई है बताया आपको? उनकी बहन की शादी जी पास में गाँव में हुई है। बहन की शादी आती से पास ही में है। पास में हुई है? हाँ, पास ही में है। अच्छा, ये गांव में हुई है? मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ, बहन वही बच्चे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा गुरुजी मिलने कभी आप लोगों से आते हैं यहाँ पर? वहाँ से उनकी बहन नहीं गुरुजी मिलने के लिए आते हैं। अब यहाँ मिलने के लिए नहीं, क्या उनके मिलवे को जैसे वहाँ से निकले। हाँ। कई गुरुजी आ रहे तो वहाँ खड़े हो गए जाके। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे किन किन से मिले ऐसे। सही बात है। तो वो रास्ता से निकले, सब रास्ता में खड़े हो गए। सुबह आशीर्वाद देते, हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा। कोई चिंता नहीं करना, सुखी रहो, चलेगा। ऐसा बोलते हैं। हाँ, चले जाते हैं। उसे कभी सोचा नहीं रहा होगा आपने कि बचपन जिसको हम देखते हैं, जिस बच्चे को आज वो बड़ा होकर के इतना काबिल बन जाएंगे कि इतने को खिलाएंगे, इतने लोगों का भला करेंगे। हाँ? कहते हैं बड़े बूढ़ों पे तुम्हारे बस की काम नहीं है। नहीं आओ मंदिर पे तुम भूखे नहीं रहोगे, भोजन मिलेंगे। अब भाई तुम घर से नहीं जाओ। हाँ। तब कौन दे जाएगा तुम्हें घर पे तुमको? उनका कहना है बड़े बूढ़े मंदिर तक आने के लिए आपको पहले रास्ता तय करना होगा। हाँ जी। हाँ, कह रहे कि मंदिर पे आओ। हाँ। घर। अच्छा, गुरुजी इतने बड़े हो गए तो कुछ आप लोग के लिए भी कुछ कर रहे हैं, गाँव के लिए कुछ कर रहे हैं? अब गांव के लिए क्या आशीर्वाद के अलावा कि जो सुखी रहो, सब संसार सुखी से तुम सुखी रहो। आपके रोजगार में कुछ खुशी होता कि बढ़ता हो रहा हो कि बढ़ रहा हो?
जैसे कि वहाँ पे इतने लोग नहीं, खा आप रहे लोगों की हैं। आर्थिक तंगी कुछ हो रही है, कुछ आर्थिक तंगी चल रही है, आप लोगों की गरीबी अभी दिखने को मुझे मिल रही है। हाँ। तो उसमें कुछ परिवर्तन गुरुजी ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? हमें तो इतना ही बहुत है कि जितने पहले थे उतने ही अभी है हमारे पास। अच्छा। वो मतलब वो जब पहले मिलते थे सो अभी मिलत। लेकिन जैसे दुआओं को हमेशा देते रहते हैं कि हमारे जो घर का गाँव का बच्चा है वो इतना आगे निकल गया, हाँ, है ना? हमें यही खुशी है। आज उनका बर्थडे है, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, हम तो आशीर्वाद खुशी देंगे। मनाते हैं, आशीर्वाद दें। दोनों हाथ से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे बढ़ते जाए। हाँ, और आगे बढ़े। और आगे बढ़े। हाँ, अच्छी बात है, 10 आदमी उनके दरवाजे आए, बड़ी खुशी की बात है। हमें तो हमें जितना भगवान दे उतनी देते रहा है। हाँ। भोजन मिलत रहा, हम खुशी है। जे आगे तो बढ़े, आगे बढ़े, लोग भलो करे। जब 10 आदमी को भलो करे तो गांव वालों की भलो करे। क्या बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात है। जब भला होगा तो अपना भला भी ऑटोमेटिक होगा। एकदम गुरु जी के गांव वाले हैं, गुरु जी अपना भला देखते हैं, पहले दूसरा भला देखते हैं। तो वैसे ये हमारे जो दादाजी हैं पहले दूसरा भला देख रहे हैं, दूसरा भला अपनी भलाई। बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारा तो अंदाज यही कहता और जी हमारा रहता ध्यान कि अगर 10 आदमी आए, सब उन 10 आदमी को भला हुए तो हम उतने से ही बहुत खुश हैं। तो वही में खुशी है, हमारा भी भला हो गया। हम तो उनके चरणन तय रहते हैं। हम तो लोग मंदिर पे महीना 2 महीना बाद कभी गए तो हो आए, नहीं तो जाता ही नहीं। अरे उनके चरणन के नीचे है, हम कहाँ जाना है? हाँ, मैंने चरणन के नीचे है तो और कहाँ जाए? कहाँ जाए हो? सही बात है। ये परिवार आपका है? हाँ जी। जी, ये बहू है आपकी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो गाइस देख सकते हैं ये परिवार है और ये बिल्कुल वैसे घर था जैसे गुरु के बचपन में घर था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे घर है। आज भी जो गांव है ना बिल्कुल वैसे ही पहले की भांति बना हुआ है। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? राजकुमारी। कहाँ से हो आप? पन्ना से। पन्ना से, अच्छा अच्छा। मतलब ये आसपास के ही कहीं क्षेत्र से। कितने बच्चे हैं? 4। अरे वाह। देखिए आज ही वही परंपरा है, मुंह ढक करके यहाँ की औरतें रहती हैं, मतलब बिल्कुल जैसे गुरु जी की माता जी रहती हैं, एकदम मुंह ढक कर, आंखों में शर्म, चेहरे पे हया, वही चीज आज भी यहाँ चलती आ रही है। सभी कितना के बढ़ क्यों न जाए, लेकिन जो चीजें ये इस गाँव की बनी हुई वो वैसी की वैसी बनी हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी को गुरु जी सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम महाराज की जय हो। जय हो। थैंक यू।